तो दोस्तों आप भी ITR 1 भरना चाहते हैं, फॉर्म 16 आपको मिल चुका है। फॉर्म 16 आपको पता होगा इस तरह का एक फॉर्म होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हम इस वीडियो के अंदर पार्ट बी की सहायता लेंगे क्योंकि पार्ट बी के अंदर ही आपकी मेन इनकम के सारे पार्ट होते हैं। तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर अब आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद में आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह का आपका खुल जाएगा। अब आपको दो इंपॉर्टेंट काम दोस्तों सबसे पहले कर लेने हैं। सबसे पहले आपको ई फाइल के अंदर जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26S ये चेक करना है कि किसने आपका कितना टीडीएस काटा था, ऑन रिकॉर्ड कितनी इनकम आ रही थी। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करके व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर 24-25 HTML और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स आ रही थी, कितनी इनकम मिली, कितना टीडीएस कटा था, सब यहाँ पे बोल रहा है। प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे। 192 ये हमारा टीडीएस कटा था सैलरी के ऊपर और इतनी सैलरी हमारे को आई थी और इस सैलरी को हमने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाना है। 17,08,837 रुपए आई थी और आपको मैं फॉर्म 16 में दिखा दूंगा कि 17,837 रुपए कहाँ पे आ रहे हैं। 17,08,800 ये देखिए 39 अप्रोक्सीमेटली 2-4 रुपए का कोई फर्क होता है तो कोई दिक्कत टेंशन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर आएंगे। फॉर्म 26S आपने देख लिया है, इसका टीडीएस वीडीएस सब आपको यहाँ पे या तो नोट कर लेना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो हम यहाँ पे मैनुअली डाल देंगे। अब आपको AIS पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों फिर से AIS, फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको डिविडेंड मिला था शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने लेन देन किया है, शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया है, हम ये मान के चलते हैं आपने शेयर मार्केट में लेन देन नहीं किया है, हम आपको ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू। इसके बाद में पहले रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों इंडिविजुअल कंटिन्यू। ITR का फॉर्म कौन सा भरना है, ये देखिए ITR 1 का फॉर्म आपको भरने के लिए दे रहा है तो प्रोसीड विद ITR 1 आप कर सकते हैं। इसके बाद में इस तरह का मैसेज आएगा कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है वो न्यू है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ रहा है, आप अपनी ITR क्यों भर सकते हैं। वैसे तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ओल्ड टैक्स रिजाइम में, 3 लाख से न्यू टैक्स रिजाइम में ज्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होकर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है दोस्तों, सेक्शन जो होता है 139(1) इसका तो 7th प्रोविजन होता है, इसके अंदर आपने ITR भरनी है और उसका आपका टीडीएस कट गया था। आपको पता होगा 25,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस कट जाता है तो ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो सिंपली अदर्स पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डेटा फिल करना है। ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा आ रहा है जो आपके फॉर्म 16-26 ASTS से आ रहा है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके पर क्लिक हमने कर दिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है दोस्तों। आपकी प्रोफाइल के अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब आ जाएगा, आपका एड्रेस सब यहाँ पे आ जाने वाला है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये होता है कि आपकी जो सैलरी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, जहां से भी आपकी आ रही है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे नीचे अदर्स आ रहा होगा, अदर्स पे भी सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 जुलाई से पहले ITR भर रहे हैं 139(1), उसके बाद भर रहे हैं 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5). इसके बाद में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, ओल्ड रिजाइम में जाना है या न्यू रिजाइम में जाना है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं न्यू टैक्स रिजाइम में भर के दिखाने वाला हूं ताकि आपको किसी भी तरह की डिडक्शन ना मिले, लेकिन आपको टैक्स रेट कम से कम लग जाए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में ITR को भरना चाहते हैं तो ऐसी ही सेम वीडियो हमने एक और बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं तो इसको नो करना है। अगर आप ओल्ड में जा रहे होते तो आप इसको यस कर सकते हैं, जहां पे डिडक्शन एग्जम्पशंस आपको मिल जाएगी। इसके बाद में ये फिर से यहाँ पे आ गया दोस्तों कि आपका जो टीडीएस कटा था वो 25,000 से ज्यादा कटा था, इसलिए ये रीजन हमारा 1,71,000 रुपये टीडीएस कटा हुआ है। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। इसके बाद में कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमारी वीडियो का मेन पार्ट दोस्तों, ये आपको अच्छे से भरना है। स्किप द क्वेश्चन कर देना है, यस आपको कर देना है। अब आपको इस तरह का दोस्तों सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम दिखाई देगी। ये देखिए मोटा मोटी आपकी जो इनकम थी वो प्री फिल्ड होके आ गई है। कितना अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काम किया है कि आपका डाटा भरा भरा आ रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे एडिट के ऊपर आपको आ जाना है।
अब मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे डिडक्टर पेन टेन जो भी इसका जो पीरियड वगैरह होता है वो सब आ गया है। अब 17(1) के अंदर जो सैलरी आ रही है वो दोस्तों 15 लाख इतनी है। इसके बाद में 17(2) के अंदर आ रही है, 17(3) के अंदर आ रही है। ये सेक्शंस होते हैं और ये इनकी अमाउंट होती है। आप जैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर इस सैलरी के अंदर आएंगे तो ये देखिए दोस्तों 17(1), 17(2), 17(3) यहाँ पे हमारी इनकम अलग अलग 15,39,038 आ रही है। 15,39,038 176607 ये आ रही है। मतलब जो भी आपकी सैलरी थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। नहीं भी आ रही तो आप मैनुअली डाल सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं अगर गलत डाटा आ रहा है तो। को नीचे आ जाना है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आपकी इनकम रह जाएगी 16,65,645 रुपए। अब मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, अगर आप आपके फॉर्म 16 के नीचे आते हैं तो हमारी इनकम है 16,58,000 आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई अलाउंसेज मिला है, देखिए एग्जम्प्ट है जो कि आपके सेक्शन 10 के अंदर है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें या आपको दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था 6806 की आपको एग्जम्पशन लेनी है। हो सकता है आपकी कोई और भी एग्जम्पशन एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारी 6806 की यहाँ पे एग्जम्पशन लेनी है। तो ये देखिए नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेज, यहाँ पे आप सिंपली अदर कर दें, इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दें। यहाँ पे ये लिख सकते हैं फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 6806 हमने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे आप नीचे आएंगे 16,58,839 रुपये हमारी सैलरी आ गई है। 16,58,839 रुपये, ये देखिए सैलरी हमारी पूरी आ रही है। इसके बाद में होम लोन की छूट वगैरह कुछ नहीं है, एटीसी की छूट हमारी कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता होगा ATCCD2 की छूट अगर आपका NPS का हिस्सा आपको एम्प्लॉयर ने दिया है तो वो आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा वाला था अलाउंसेज वो हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है। इसमें आपके बाद में इसको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये जो भी पूछ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एज पर फॉर्म 16 भी आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपको नीचे आकर के सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो सैलरी का पार्ट हमारा कंफर्म हो गया है। हाउस प्रॉपर्टी के होम लोन की छूट लेने के लिए दोस्तों आपको पता होगा न्यू टैक्स रेजाइम में आपको नहीं मिलेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज, डिविडेंड का ब्याज, ऐड अनदर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है का आपका सेविंग का ब्याज है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 200 रुपये सेविंग का ब्याज आया है। इसके अलावा कोई और इनकम है, डिविडेंड की इनकम देखिए ऑटोमेटिक आ रही है। कोई भी पार्ट टाइम और इनकम दिखाना चाहते हैं तो अमाउंट डाल के डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में अगर इनकम आ रही है होम लोन की छूट के अलावा तो यहाँ पे डाल देंगे। अदर सोर्स में आपको डाल करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई, हमारी दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई। अब टोटल डिडक्शन पर हम आ गए हैं। टोटल डिडक्शन के बाद में ये हमारा जो दोस्तों ATCCD2 की जो छूट लेनी है वो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है। नहीं भी आ रही होती तो आप यहाँ पे डाल देते। ATCCD की छूट आपको यहाँ पे आ रही है, स्किप द क्वेश्चन कर दें, यस कर दें, क्योंकि न्यू टैक्स रेजाइम में और कोई भी छूट आपको दोस्तों नहीं मिलेगी। जैसे आप नीचे आएंगे तो सारी की सारी जो छूट्स है वो हाईलाइट नहीं होगी, ATC, ATD, ATG वगैरह। तो ATCCD2 को आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक डाटा आपका फॉर्म 16 के हिसाब से आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ATCCD की यहाँ पे इनकम जो डिडक्शन है ऑटोमेटिक आ रही है। आप एडिट करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है तो हमारी डिडक्शन हो गई है कन्फर्म। अब टैक्सेस पेड के अंदर हमारा किसी ने TDS काट लिया था, TCS कलेक्ट कर लिया था, हमने सेल्फ टैक्स एडवांस टैक्स भरा था, तो शो डिटेल में जैसे ही करेंगे तो इस पैन नंबर ने दोस्तों इस अमाउंट ने काटा था। अगर आपके शो नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐड अनदर पर क्लिक करके 10 नंबर और नाम डालेंगे, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी डाल करके आपका कितना TDS कटा था आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा सैलरी के अलावा किसी ने FD वगैरह पर TDS काटा था तो यहाँ आ जाएगा। किसी ने आपका कोई व्हीकल खरीदा था उसका TDS यहाँ आ जाएगा। कोई आपने खुद ने टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स भरा था तो यहाँ आ जाएगा। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों टोटल टैक्स लायबिलिटी कि आपका कितना टैक्स बनता है या इन्होंने सारी कैलकुलेट यहाँ पे कर ली है, इतनी डिडक्शन वगैरह ले ली है तो हमारा टैक्स 1,71,650 बनता है। और इसके अंदर आगे ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। इसके बाद में हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये फिर से बताएगा कि कितना टैक्स वगैरह आपको देना है। तो ये कह रहा है कि आपको सिर्फ 80 रुपये का टैक्स देना है। 80 रुपये का टैक्स दोस्तों आप इसे का चालान भी भर सकते हैं। ये देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप पे नाउ पर जाएंगे तो आपको NSDL की वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा और वहाँ पर आपका BSR कोड और चालान नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो टैक्सेस पेड में शो डिटेल में यहाँ पे करेंगे तो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो उसका वहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आप मैनुअली फिर से आप उसका यहाँ पे नीचे आएंगे तो टैक्सेस पेड में चले जाएंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऐड अनदर करेंगे, उस चालान की BSR कोड नंबर और यहाँ पे 80 रुपये डाल करके आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका सारा कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपने टैक्स आपको बता दिया, भर दिया तो ठीक है, पे नाउ, अदरवाइज पे लेटर भी आप कर सकते हैं कि मैं बाद में इसे भरूंगा। इसके बाद में आप अपनी रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी आपने रिटर्न भरी है वो सही भरी है, लास्ट में आकर के प्रोसीड टू प्रीव्यू पर करेंगे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं।
और इसके बाद नीचे सारा का सारा फॉर्म दोस्तों भरा हुआ आप चेक कर लें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाए, कोई भी कमी होगी आपकी आईटीआर में तो ये बता देगा, उस कमी पर आपको ओके करना है तो आपकी दोस्तों आपकी जो कमी पर लेकर चला जाएगा और उसको आप सही कर लें। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आधार ओटीपी वाला ऑप्शन आई वुड लाइक टू ओटीपी रजिस्टर्ड ऑन आधार पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो डाल के आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपको यस कर देना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 1 न्यू टैक्स रिजाइम में सैलरी की इनकम अदर सोर्स की इनकम में लग चुकी है। तो इस तरह से आपको दोस्तों ITR हमसे भरवानी हो, किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज रीजनेबल फीस पे लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, हमारे मोबाइल नंबर पर, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए दोस्तों हमें प्लीज प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब दें, शेयर दें, और इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें जो ITR 1 न्यू टैक्स रिजाइम में भरना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।